नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। भिवानी हलचल परिवार आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। आइए अब डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते रविवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार जिले में 147 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए और 92 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या 1142 हो गई है, जबकि अब तक आए कुल 21,762 पॉजिटिव केसेस में से 20,074 लोगों को ठीक होने के बाद घर भेजा जा चुका। भिवानी में कोरोना महामारी पर शनिवार शाम तक मिले आंकड़ों के अनुसार कुल 21,762 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 20,074 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में शनिवार शाम तक 147 नए केसेस मिलने व 92 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1142 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन व मरीजों का आंकड़ा एकत्रित करने के लिए स्क्रीनिंग का कार्य जोरों पर है। वहीं सीएमओ ने भिवानी वासियों से टीका लगवाने के बाद भी सावधानियां बरतने की अपील की है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा स्थानीय कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। क्लब के पदाधिकारियों का कहना था कि कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले करीबन 250 पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मिक शांति के लिए यज्ञ किया गया है। वहीं इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। रविवार को सेवानगर स्थित कुसुमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत माईजी महाराज के सानिध्य में जर्नलिस्ट क्लब प्रधान ईश्वर धामू व महासचिव प्रदीप चौहान ने क्लब के सभी सदस्यों के साथ महामारी काल में जान गंवाने वाले करीब 250 पत्रकार साथियों की मानसिक शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और आहुति डाली गई। वहीं क्लब प्रधान ने बताया कि पत्रकारिता का देश के विकास व देश की आज़ादी में विशेष महत्व रहा है। वहीं माईजी महाराज ने कोरोना महामारी काल के शीघ्र खत्म होने की जानकारी प्रदान की। को हिंदी पत्रकारिता दिवस जो पूरे भारत में मनाया जाता है, इसके लिए आज के शुभ दिन में जो जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि इसके उपलक्ष्य में एक शांति यज्ञ किया जाए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं भारत के चौथे स्तंभ के रूप में होते हैं। उन्होंने 22 मार्च 2020 से लेकर अभी तक जो कोरोना महामारी चल रही है, उसमें आगे आकर देश की सेवा करने में जो अपना बलिदान दिया है, उसके लिए कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में एक यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके उनकी मुक्ति हो, उनके परिवार वालों को जो है शक्ति दे भगवान, और आगे जो है बढ़ने में उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और क्योंकि कोरोना के समय जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा गाइडलाइन की गई थी, जिसके लिए क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कार होते हैं मृत्यु के बाद में, वो संस्कार नहीं हुआ उनका, इसलिए जो है उनकी आत्मा कहीं भटके नहीं, किसी तरह की उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं हो, इसलिए हमने कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में और जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा माध्यम से तत्वधान में आज एक जो महामृत्युंजय यज्ञ, क्यों भगवान आशुतोष जो है वो मुक्ति के दाता है, जिससे मुक्ति मिलती है और मृत आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, इसलिए हमने मृत संजीवन महामृत्युंजय यज्ञ रखा गया कि सबको शांति मिले, कृतार्थ हो। इसके लिए मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ। आज 30 मई को हमारे देश में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1826 को आज के ही दिन पंडित जुगल किशोर जी ने कलकत्ता से एक अखबार की शुरुआत की थी, उदंत मार्तंड। हालांकि वो अखबार लंबा नहीं चला, उसके केवल 80 अंक निकले साप्ताहिक अखबार के। पश्चात अखबार बंद हो गया, लेकिन उस अखबार ने अंग्रेज़ों के राज में एक इतिहास रच दिया। उस अखबार के ऊपर जो प्रशासक थे, उस वक्त के जो शासक थे अंग्रेज़, उनकी नज़रें रहती थी, और केवल नज़रें नहीं रहती थी बल्कि कुदृष्टि जिसको बोलते कोप दृष्टि रहती थी। उस सब के बावजूद उन्होंने 80 अंक निकाले, पश्चात अखबार बंद हो गया। उसी को
अखबार को ही हमने ये मान लिया कि हिंदुस्तान में जो शुरुआत अखबार की हुई वो हिंदी के अखबार की उसी उद्दंड मार्तंड से हुई, और इसी 30 मई को इसलिए हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पूरा देश, पूरा विश्व महामारी, कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी में जो पत्रकार फ्रंट पर काम करते हुए जिन्होंने अपनी जान दी, उनका दाह संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ। ये सरकारी आदेश और जो महामारी आगे ना फैले, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, उसके हिसाब से ही उनका दाह संस्कार हुआ। हमारे जो प्रधान महासचिव प्रदीप जी हैं, प्रदीप चौहान जी, उनकी ये सोच रही कि ऐसे लोग जो कोरोना की वजह से पत्रकारों की करीब कोई 230 से ज़्यादा हिंदुस्तान भर में जो है पत्रकार इसके जान दी है, उनको आत्मिक शांति और उनकी गति के लिए हमने आज ये यज्ञ किया है। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा गठित टीम्स घर घर पहुंचकर लोगों की जांच कर रही हैं और सैंपल्स लेकर संक्रमित लोगों का पता लगा रही हैं। यह कहना था जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। संक्रमण के चलते हर तरह के जांच कार्य की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने संभावित तीसरी लहर के लिए व्यापक तैयारियों की जानकारी भी विस्तार से दी। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने भिवानी वासियों से शीघ्र वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में अब तक 2 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है तथा 2,89,000 लोगों की सैंपलिंग भी की जा चुकी है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रत्येक घर तक पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य 31 मई तक पूरा कर लेगी। वहीं उन्होंने बताया कि हालांकि भिवानी की आबादी लगभग 12 लाख के करीब है, लेकिन जिला प्रशासन शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों में वैक्सीन का कार्य पूरा कर लेगा। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से कोरोना महामारी काल में जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, उपयुक्त इलाज है। इसके साथ साथ हमने जिला भिवानी में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और 2,89,000 से ज़्यादा लोगों की हम सैंपलिंग कर चुके हैं और 7.5 लाख लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में जो हरियाणा विलेजर हेल्थ चेकअप स्कीम है उसके तहत हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा शहरी क्षेत्र में हम लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। जिला भिवानी की कुल पॉपुलेशन 12 लाख के आसपास है। तो इस तरीके से हम 31 मई तक हर व्यक्ति की हर घर में घर घर जाके उसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे। उसके बाद उनकी सैम्पलिंग और टेस्टिंग डेजिग्नेटेड प्लेस पर उनको बुलाकर वो उनकी की जा रही है और जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको होम आइसोलेशन और आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि ये संक्रमित बीमारी है परिवार के दूसरे सदस्यों को ना फैले। इसके साथ साथ उनको होम आइसोलेशन किट्स, कोविड-19 की जो किट्स हैं तो उनको घर घर जाकर हमारी टीम के द्वारा दी जा रही हैं। और इसके बाद अगर कोई सीवियर सिम्टम्स का पेशेंट्स हैं, हमने अब अपने सभी PHC, CHC, सब डिवीजन लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हिदायत और निर्देश दिए हुए हैं कि तुरंत एम्बुलेंस में ऐसे सीवियर कैंडिडेट्स पेशेंट्स को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। इसके साथ साथ हमने ऑक्सीजन का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। आज 32 MT के हमारे पास 2 ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स हैं और दोनों के दोनों फुल रहते हैं। 3 और 4 दिन का एक्सेस स्टोर हमारे पास रहता है। हमारे पास आज 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 800 के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और जो होम आइसोलेशन पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके घर पे पहुंचाया जाता है, जिसमें हमारी रेड क्रॉस और उसके वॉलंटियर्स जो 100 से ज़्यादा उसमें जुड़े हुए हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स होम आइसोलेशन पेशेंट्स को उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ साथ जो स्क्रीनिंग का कार्य है ये भी हम 31 मई तक पूरा कर लेंगे। इसके साथ साथ एक और जो आज के दिन हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ब्लैक फंगस, मुकोर
माइकोसिस इस बीमारी को कहते हैं। तो इसके लिए भी हमने जैसे इसको एपिडेमिक डिजीज़ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा डिक्लेयर किया गया, उसी दिन हमने इसके लिए एजुकेशन बोर्ड में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया और एक अच्छी अधिकारी श्री राजीव प्रसाद जी को इसका नोडल अफसर अपॉइंट किया गया। मुकोर माइकोसिस के पेशेंट्स को भी हम आज 11,000 पेशेंट से बात करके उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। उनमें से जो पॉजिटिव लक्षण के पाए गए हैं, उनका कमरा नंबर 21 चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। अगर कोई सीवियर कंडीशंस का था तो उसको हमने जो हमारे को 2 हॉस्पिटल्स डेजिग्नेटेड थे, आगरवा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई रोहतक, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। इस बीमारी का एक इलाज है, टाइमली आइडेंटिफाई करो और टाइमली उसको जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें एडमिट करो ताकि ब्लैक फंगस से कोई मरे ना। इसके साथ साथ मैं आप जिला भिवानी के सभी नागरिकों को से अपील करना चाहूँगा कि इस बीमारी में सेकंड वेव में जो बड़ी खतरनाक थी, इसमें चाहे वो हमारे एनजीओ थे, जिला भिवानी के सामान्य नागरिक थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारे जो धार्मिक गुरु थे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, तो सभी चाहे वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, चाहे उसमें हेल्थ वर्कर थे, अपने पुलिस डिपार्टमेंट से थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से थे, लोकल बॉडीज से थे, पत्रकार बंधु थे, तो सभी ने इतना मेहनत से काम किया है कि आज जिला भिवानी में सिर्फ 1,000 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 900 कुछ होम आइसोलेशन में हैं और 100 से ऊपर कुछ हमारे पास एडमिट हैं। तो इसलिए हमने इस बीमारी को आज कंट्रोल कर लिया है और आने वाले 10 दिन में हम सभी नागरिकों का सभी हाउस टू हाउस जाके इस सर्वे को, जो आज के दिन हमारा 8.5 लाख है, 8.5 लाख को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी जो 3.5 लाख के आसपास बचे हैं उनको 31 मई तक पूरा कर लेंगे। तो कहते हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, जो हमारे मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं, तो उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की है। जिला भिवानी के सामान्य अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका सिविल वर्क्स और इलेक्ट्रिक वर्क्स पूरा हो चुका है और उसमें ऑक्सीजन प्लांट जल्दी ही सेटअप कर दिया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 1 मिनट में 1,000 लीटर की होगी। तो इससे हम आगे आने वाले दिनों में, और जो हमारे जो दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड-19 से डेजिग्नेटेड हैं, उनको भी हमने उनके साथ मीटिंग करके उनके साथ भी वो अपने सिस्टम्स को, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर है, सभी को पूरा करें। और इसलिए कहते हैं कि एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। इसलिए थर्ड वे को देखते हुए हमने मास्क को लगाना है, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है। और सभी नागरिकों ने जो सेकंड वेव में जो बढ़ चढ़ कर जिला प्रशासन का साथ दिया, एक दूसरे की मदद की, इसमें इस चीज़ को वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और थर्ड वे के लिए हमने पूरा अपने हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से स्ट्रेंथन करके तैयार रहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सभी जिन्होंने भी इस सेकंड वेव में बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की मदद की है, उन सभी को, चाहे हमारे वो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिला भिवानी के सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज और जो सामान्य नागरिक हैं, जो सभी ने एक दूसरे की मदद की है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर नगर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोविड काल में इस उपलब्धि को लोगों की सहायता करने के लिए संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए उन्हें मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह के नेतृत्व में सेवा ही परमो धर्म उद्देश्य से नगर में अनेक जगहों पर यह वितरण किया गया और लोगों को सचेत भी किया गया।
भिवानी भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने की खुशी में अनेक कल्याणकारी योजनाओं का आगाज किया। सेवा ही परम धर्म के उद्देश्य को लेकर पूरे देश का नेतृत्व कर रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार भिवानी वासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। वहीं इस अवसर पर भाजपा नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जहां बीमार वहां उपचार की धारणा को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन सहित कोविड अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी की है। स्वास्थ्य विभाग कर्मियों द्वारा देश में 20 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए बताया कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार करके देश विदेश के लोगों को महामारी से बचाया है। आज देश के अंदर श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का 7वां वर्ष पूरा हो रहा है और इसी दिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन हमारा है जो उसका ध्येय यही है और उसी में आज जो कार्य किए हैं मोदी जी ने उसके लिए हम सेवा के भाव से पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे गाँव के अंदर आज हम कोरोना बीमारी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइज़र, मास्क और हमारा पत्रक ये चीज़ें दे रहे हैं हर एक को घर घर जाकर कि जिसके पास नहीं है वो भी। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है कि आज देश के अंदर कि किसी भाई को भी किसी की ज़रूरत हो, चाहे सेवा रसोई की खाने की ज़रूरत हो या ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत हो, किसी दूर से सामान की किसी प्रकार की भी चाहे खाने के लिए सामग्री की ज़रूरत हो, उसके लिए भी पार्टी ने किट बनाई हुई हैं। जिले के गांव तिगड़ाना में हुई एक व्यक्ति की हत्या के चलते एक समाज विशेष के व्यक्तियों के पलायन को लेकर पुलिस प्रशासन और पंचायत के लोगों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अनेक परिवार वापस आ चुके हैं और बाकी परिवार भी वापस आ जाएंगे। उनका कहना था कि गांव में माहौल तनावपूर्ण नहीं है और सभी लोग प्यार प्रेम से रह रहे हैं। निकटवर्ती गांव तिगड़ाना में जिला प्रशासन ने पहुंचकर विशेष समुदाय के परिवारों की सुरक्षा का जायजा लिया। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल व डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने गांव के मौजूद लोगों को बुलाकर उनके साथ बैठक की। बैठक में पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ गांव के सभी पूर्व सरपंच सतपाल, नेत्रपाल, राजकुमार दहिया व वर्तमान सरपंच प्रदीप कुमार तथा अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत की। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी को पकड़ा जा चुका है और उसके द्वारा किए गए अपराध का असर अन्य परिवारों पर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं गांव से पलायन कर चुके परिवारों में से लगभग 15 परिवार वापस आने की जानकारी भी उन्होंने प्रदान की। वहीं उन्होंने बताया कि 9 परिवार अभी आने बाकी है। वहीं बीती शाम को भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य व पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने भी जाति विशेष के परिवार की सुरक्षा का जायजा लिया और स्वयं तिगड़ाना वो पहुंचे। कोई ऐसा अपवाद नहीं है, ना ही कोई ऐसी बहसबाजी या कोई भय की स्थिति गांव के अंदर है। सभी सुख शांति और प्रेम पूर्वक रह रहे हैं और जो मतलब भय के अंदर और गलतफहमी की वजह से, एक आशंका की वजह से वो जो चले गए थे, जो भ्रमित हो गए थे लोगों भाई, उनके दिमाग में ये आशंका थी पता नहीं क्या अनहोनी घटना घट सकती है, उस वजह से वो चले गए थे। तो अभी काफ़ी परिवार वापस आ गए हैं और कुछ आज आ जाएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई ऐसा नहीं, ना ही किसी समुदाय ने, किसी समाज के व्यक्ति ने किसी को कुछ कहा है। गांव में अभी भी प्रेम पूर्वक रह रहे हैं सभी और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मौजूदा सरपंच भी, एक सरपंच भी, इन्होंने भी आश्वासन दिया है और हर समाज के, हर समुदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाई है और कोई भी किस्म की भय और आशंका और अशांति नाम की कोई चीज़ नहीं है गांव में। सर, कत्ल का कारण का मालूम लगा सर? हाँ, उनकी आपस में बहसबाजी हुई थी तो उसमें एकदम क्रोधित, क्योंकि पानी वगैरह टूट गया था, पानी लगा रहे थे वो खेत के अंदर, तो पानी वगैरह टूट गया था तो मोहित ने उसको थोड़ा झाड़ झपट कर दिया था। तो उसका अपना उस बात का खुंदक लेके उसने एकदम क्रोधित होकर आक्रोश में आके उसके बैठे हुए के पीछे से कसी मारी थी। और शाम के समय डीसी साहब और एसपी साहब ने विज़िट किया था। खुद उन्होंने गलियों में घूम के गांव में चेक किया था। तो कुछ तो अभी भी 30-32 घरों में ताले लगे हुए हैं, बाकी सभी वापस आ गए हैं और सुख शांति से हैं और कोई ऐसी माहौल नहीं है। डीसी साहब, एसपी साहब ने गांव के जो भी व्यक्ति मिले थे उनसे पूछताछ की थी भी कोई किस्म की कोई भय हो या कोई आशंका हो
या किसी को भी किसी किस्म की कोई समस्या हो तो बताए। तो सभी ने कहा जी हमारे गांव में बड़ा शांतिप्रिय गांव है, प्रेम भाव से सभी समुदाय के लोग रहते हैं, कोई ऐसी कोई भय की या कोई आशंका किसी भी किस्म का कोई भी उनको वो शंका नहीं है और बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। कोई भाई चले गए उनको वापस वो फ़ोन करके बुला रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और वो आज कल में सभी आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 7 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्थानीय हुड्डा सेक्टर 13 में कम्युनिटी सेंटर हॉल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पावन कार्य में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी मनीष मित्तल और भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर 30 यूनिट रक्त एकत्रित कर ब्लड बैंक में भेजा गया। कोरोना महामारी काल में विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए सेक्टर 13 स्थित कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी मनीष मित्तल व भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं इस अवसर पर युवा आयोग चेयरमैन मुकेश गौड़ ने भी बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। पार्टी के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में लगभग 20 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। आज दिनांक 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 7 साल कंप्लीट होने पर सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर में भिवानी की युवा टीम द्वारा, जिसके लिए उपाध्यक्ष मोक्ष कक्कड़ हैं और जिनके जिलाध्यक्ष राहुल मुंडाल जी, उनके महामंत्री, उनके दोनों महामंत्री भी साथ में आए, उनकी पूरी टीम यहाँ पे जो इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, इनकी मैं काबिल तारीफ़ करता हूँ कि आज इस महाबीमारी कोरोना की जो पब्लिक को ज़रूरत थी ब्लड की या प्लाज्मा की, इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है। पूरी युवा टीम यहाँ पे है, सभी साथियों ने जो ब्लड दिया है उनका मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस महाबीमारी में आपने अपना समय निकाल कर जो डोनेट की है ब्लड को, ये काबिल तारीफ़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार बनने के खुशी उपलक्ष्य में जो एक कैंप लगाया गया है, जितनी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लड की डोनेट करेंगे, ये किसी न किसी के काम जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज रक्तदान लगाया सेक्टर 13 में, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं चिरंजीलाल सावरिया, महासचिव भिवानी अर्बन स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 भिवानी। आज हमारे ये बच्चे मोक्ष कक्कड़ जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, इन्होंने आज ये जो कैंप लगाया है, हम तहे दिल से इन बच्चों का स्वागत करते हैं और इनके आभारी भी हैं कि इन्होंने आज इस महामारी के दौर में ब्लड डोनेशन का कैंप कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 13 में रखा है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और इन्होंने अपने 30-35 युवा साथियों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए भी हम इनका स्वागत करते हैं और इनके आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी युवा मोर्चा की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है कि जो कि 2 दिन पहले हमने तो शाम में भी लगाया था, जहां हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। और आज हमने भिवानी में ये कैंप लगाया जिसमें बहुत सी संख्या में हमें आज कोरोना की महामारी से लड़ रहे लोगों को रक्तदान देने का अवसर मिला है। ये हमारा सेवा ही संगठन, हमारा कार्यक्रम रहा है। भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ भाव से जन सेवा करती है और वो हम काम हमेशा करते रहेंगे। पार्टी के आदेशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ता आज अपना रक्तदान करना चाहेंगे। मोदी जी सरकार को 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो रक्तदान कैंप लगाया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिवानी के माध्यम से, इन सभी डोनरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक आभार। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।